जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा रानी वृषभान नंदिनी के चरणारविंद, जो श्री गोविंद के जीवन धन और आश्रित के लिए अनवरत रूप से उस प्रेम की वर्षा करते हैं जो शुद्ध प्रेम का सार मकरंद और उसका भी सार है। श्री जी के चरणों के आश्रय की बात हो रही है। जिन चरणों का आश्रय गोविंद भी लिया करते हैं, औरों की तो बात ही क्या है। जो आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। निर्विकार निराकार निरीह ब्रह्म सत्ता भी जिनके अंग की प्रभा ही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्विकार अक्षर अविनाशी सत्ता ब्रह्म सत्ता है, वो भी जिन श्री गोविंद की अंग प्रभा ही है। वे गोविंद भी जिन चरणों का आश्रय लेते हैं। आश्रयिनी गोविंद जीवन धर्म। रसिक लोग कहते हैं कि वे श्री गोविंद के जीवन धन है। ऐसा अधिकतर आचार्यों ने रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में टीका में लिखा है। रास के प्रारंभ में श्री कृष्ण आश्रय करते हैं रासेश्वरी राधिका का, वहां पर योग माया शब्द आया है। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। वहां यहां तक कह दिया गया कि श्याम सुंदर योग मायाम अधिकरणत्वेन सप्तमी है, और उस अधिकरणत्वेन सप्तमी में उन्होंने श्री राधिका रानी का आश्रय किया। अधिकरणत्वेन सप्तमी से मतलब श्री राधिका ही आधारभूता है। बोले कैसे? बोले योगमा योगा चासो मां योगमा। योगमा कहते हैं श्री जी को,
जिनका अविच्छिन्न भाव से श्री कृष्ण से संबंध है, उस योगा चासौ माँ, माँ माने प्रेम लक्ष्मी और योगा माने नित्य संयोग को प्राप्त। तो ऐसी जो योगमा है उनका सप्तमी में रूप बनता है योगमायाम। आदंत शब्द जितने होते सप्तमी में उनका युग का आगमन होकर के योगमायाम उपाश्रितः आधारत्वेन उपाश्रितः, वो श्री कृष्ण की भी आधारभूता कौन है? वही तो हैं। इसीलिए गोविंद जीवन धन कहा। वे कैसी हैं? ब्रह्म पुराण में कहा गया प्राणाधिष्ठात्री देवी सा कृष्णस्य परमात्मनः आविर्बभूव प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। वो श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है राधिका। बोले तो इससे क्या वो शाक्त मत हो गया क्या? बोले नहीं नहीं, वो तो दोनों में अविच्छेद्य भाव है। आविर्बभूव प्राणेभ्यः, श्री कृष्ण की प्राणों से प्रकट होकर के, और प्राणेभ्योऽपि गरीयसी, उससे भी श्रेष्ठ बनती हैं। इसलिए गोविंद जीवन धन कहा गया। अनादिकाल से दोनों का युगपद एक कालावच्छिन्न अविरत रूप से जो लीला प्रवाह चल रहा है, वो अनादि होते हुए भी नित्य नवीन है। श्री जी के प्रेम के बारे में यही कहा आचार्यों ने, विभुरपि कलयन सदाभिवृद्धिम। वो प्रेम विभु है, सबसे बड़ा है। किंतु सदा बढ़ता रहता है। ये एक विरोधी बात है। जब विभु है तो बढ़ता क्यों है? सबसे अंतिम परावधि बढ़ी हुई वस्तु को विभु कहते हैं। बोले उसमें विरोधी धर्म है, उसी को तो ब्रह्म कहा गया है। जो अड़ो रणीयान महतो महियान भी है और सधावतो अन्त्यान अन्यान अत्येति। तो ये सब जितने विरोधी गुण हैं उसमें है, तभी तो विभु होते हुए भी बढ़ता रहता है। विभुरपि कलयति सदाभिवृद्धिम और गुरुरपि गौरव चरयाहीना। सबसे बड़ा होते हुए भी
गौरवचर्या नहीं है, बड़ी सरल है। दधी बेचने जा रही हैं, जल भरने सखियों के साथ जाती हैं। कौन? जिनकी दासियों के ऊपर कोटि कोटि लक्ष्मी न्यौछावर की जाती हैं। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतई राराध्यम ब्रजमंडले ति मधुरम राधा विदानम परम। कोटि कोटि लक्ष्मियों से आराधित, उनसे भी विलक्षण जैसी इनकी सहचरियां हैं, फिर भी वो गुरुरपि गौरवचर्या से हीन है। ये विलक्षणता है। मूरुपचित वक्रमापि शुद्धो, प्रतिक्षण वहां मान होता है, मान वक्रता है, टेढ़ी गति, परंतु फिर भी वहां वक्रता एक दोष माना गया है। बोले नहीं, वो बड़ा शुद्ध है। मुहुरुपचित वक्रमा अपि शुद्धो जयति मुरद्विषी श्री राधिका अनुराग। ऐसी राधिका रानी है। और इसीलिए श्री जी को उनका जो प्रेम है विभू कहा गया, और उस प्रेम का आश्रय करते हैं श्री कृष्ण। जैसा हमने भागवत से प्रमाण बताया, उनका आश्रय करने के बाद फिर महाराज का प्रारंभ होता है। वे इसी गहवर वन में जब नंदलाल आते हैं तो श्री राधिका का अन्वेषण करते हैं, ढूंढते हैं। और ढूंढते ढूंढते जो सहचरी और सखी जन हैं, वो श्री जी की गुरु भी हैं, श्री जी की शिष्या भी हैं। एक विचित्र संबंध है। भगवत रसिक जी लिखा है, हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम। कैसा विचित्र संबंध है। हम श्यामा श्याम के गुरु हैं, हम श्यामा श्याम के शिष्य भी हैं। ऐसा विचित्र प्रेम है यहाँ का। तो सहचरीगण जो मान की शिक्षा दिया करती हैं, श्री जी को सिखाती हैं। और बड़े विलक्षण भाव से सिखाया करती हैं। वो सिखाती हैं इसलिए सिखाती हैं कि श्याम सुंदर को आनंद मिलता है आधीनता प्रदर्शन में, और श्री चरणों के स्पर्श का अवसर मिलता है।
कृतिभिरनुरागामृत रसो प्रवाहे सुस्निग्धै कुटिल रुचिरश्याम उचिता इतियं सीमन्ते नवरुचिर सिंदूर रचिता सुरेखा न प्रख्या पायितुमिव राधे विजयते अहो द्वैधी कर तुम। श्री जी से सहचरियां शिक्षा दे रही हैं। बोले श्याम सुंदर से आप बहुत जल्दी मत मिला करो। बोले क्यों? बोले यही तो है, आप भोली ज्यादा हैं। बोले तो क्यों न मिले? अरे वो बड़े कुटिल हैं, कुटिल से कुटिलता का व्यवहार करना चाहिए, आप सीधी ज्यादा हैं। तो बोले कि श्री जी चुप रही। बोले आप देखो सिंदूर लगाती हो, रेखा जो मांग की क्या सिखाती है? बोले बताओ। बोले देखो इस तो सारे केश श्याम हैं, ये जितने केश हैं ये श्याम हैं, इनको दो भाग में बांट देना चाहिए, यही सिंदूर रेखा सिखाती है। द्वैधी भाव उत्पन्न किया करो। ये बोले उत्तम नायिकाओं के श्रृंगार का रहस्य है लाडली जी, आपको इसलिए सिखा रही हैं। मांग इसलिए बनाई जाती है कि जो ये केश हैं बड़े कुटिल हैं, काले काले हैं, अच्छे लगते तो हैं लेकिन हैं काले, और काले हैं और साथ साथ कुटिल भी हैं, बाल आते हैं लच्छेदार। तो जहां कुटिलता होती है, जहां पर श्यामता होती है, रुचिरता तो है ही, अच्छे तो लगते हैं, वहां द्वैधी भाव डाल देना चाहिए। यही श्रृंगार रस का रहस्य है। ऐसा पाठ पढ़ाती हैं श्री जी को। वो कहती हैं अहो अहो द्वैधी कर तुम, द्वैधी भाव दो भागों में विभक्त कर दो। द्वैधी भाव क्या है? मान कर लिया, जाने मानेंगे कि नहीं मानेंगी। देखो शायद मान जाएं, हां भी और ना भी दोनों चल रहा है, द्वैधी भाव है। ऐसा आप आचरण करो इनके साथ, इसी से रस बनता है, इसी को रस कहते हैं। ये नहीं कि उन्होंने कहा यहां बैठिए झट बैठ गए, यहां खड़े हुए ये झट खड़े हो गए, यहां नाचिए झट नाचने लग गए। बोले ऐसा नहीं बनना चाहिए आपको। हर स्थिति में द्वैधी भाव रहे कि देखो मानेंगे कि नहीं मानेंगी। इससे लाडली जी गौरव बढ़ता है, प्रेम में रस बढ़ता है। बोले अच्छा, हाँ और क्या? अहो द्वैधी
कर्तुं कृतिभिरनुरागामृत रसव। तो श्री जी बोली ये कोई अच्छी बात है? बोले हाँ, कृति भी जो पुण्यशाली लोग हैं वही ऐसा किया करते हैं। कृति बने पुण्यशाली, तो ये तो टेढ़ापन है, हम भी टेढ़े बन जाएं? बोले नहीं, अनुरागामृत रस प्रवाह से, अनुराग के रसामृत प्रवाह से उनको दो भागों में द्वैधी भाव कर देना चाहिए, इसे अनुराग बढ़ता है। अच्छा, हो द्वैधी कर्तुं कृतिभिरनुरागामृत रसव प्रवाह। बोले रस का प्रवाह है मान, सुस्निग्धई प्रेम से भरा हुआ मान, कुटिल रुचि रस श्याम उचिता। बोले जो कुटिल है श्याम, आप देखो ना तीन जगह से टेढ़े हैं, जब खड़े होते हैं तो टेढ़े हैं, सब काम इनका टेढ़ा है, छलियां हैं, झूठ बोलते रहते हैं, कहीं कोई चीज चुरा लेते हैं, कहीं कोई चीज चुरा लेते हैं। तो वो रसिक शेखर बोले जाते हैं, और रसिक शेखर के को यदि आपने द्वैधी भाव नहीं किया तो फिर लाडली जी रस नहीं बनेगा। उचित यही है, कुटिल रुचिर श्याम उचित। उचित यही है कि जो रुचिर है तो कन्हैया बड़ा सुंदर, लेकिन श्याम तो है ही है। अच्छा, और कुटिल तो है ही है वे, ये तो आप मानती, सारा ब्रज मानता है। ओ द्वैधी कर्तुम कृतिभिरनुरागामृत रस प्रवाह सुस्निग्धई कुटिल रुचिर श्याम उचितः इतियम सीमंते। ये सीमंत में मांग रेखा जो है सिंदूर की, नव रुचिर सिंदूर रचिता। देखिए लाल सिंदूर क्यों है? ये अनुराग का प्रवाह है लाल। ये लाल अनुराग का प्रवाह ही काले बालों को दो भाग में विभाजित करता है, इसीलिए तो केश अच्छा लगता है, मांग अच्छी लगती है भरी भरी, और इससे रस की वृद्धि होती है। ये प्राचीन श्रृंगार की बातें हैं। आजकल तो श्रृंगार ही ऐसा है, ले जा आज का तो श्रृंगार ऐसा है कि पता ही नहीं पड़ता है कि ये मिस्टर हैं कि मिस हैं। फुल पैंट पहन के चले आ रहे हैं या चली आ रही हैं। आजकल का तो है ऐसा ही, पता ही नहीं पड़ता है कि वो न आगे से न पीछे से, ऐसा वो कहना चाहिए एडल्टरेशन, मिलावट सब जगह जो चल गई है, वो उसी तरह से ही श्रृंगार ही नहीं रहा। लेकिन जहां श्रृंगार है, उचित वेश नायिका का, नायक का उचित वेश जिससे रस की वृद्धि होती है, घूम घुमारो लहंगा है, उस पर कौंधरी बंधी हुई है, इस तरह से एक अद्भुत शोभा नृत्य में जब लहंगा की घूम सनसनाहट फैलाती है,
ये सब बातें अब कहाँ है? अब तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल का मॉडर्न डांस, लड़के लड़की से ड्रिल हो रहा है। ड्रिल में इधर हाथ उठाया, उधर टांग मारा, इधर किया, एक न उसमें कोई कला न कोई उसमें एक केवल मात्र कामुकता के अतिरिक्त श्रृंगार, रस नाम की चीज नहीं है। तो रस क्या है? इसी तरह से कुटिल रुचिर श्याम को रस में विभाजन करने के लिए हे लाडली जी आप मान करो। और उस मान से श्री श्याम सुंदर की इच्छा पूरी होती है। क्यों होती है? पादस्पर्श रसोत्सवम, बड़ी मार्मिक बात है। रसिक लोग लिखते हैं कि मान क्यों होता है। ये दुनियावी वाला मान नहीं है जैसे घरों में लड़ाई होती है, उनका चाय बना लाओ, नहीं बना पाई, चाय भी नहीं मिल पाती सवेरे सवेरे, क्या घर में कैसे से पाला पड़ गया, चाय सवेरे चाय भी नहीं मिलती है। तो अरे तो अपने आप बना लो। ये जो नमूना है ये कलह मान का है। अपने आप बना लो, तुमको कोई लड़का खिलाना पड़ता है? बैठे तो रहते हो। तो वो जो प्रेम है वहां दो मान होते हैं, एक कलह मान, एक प्रणय मान। आत्म सुखानुसंधान से जो मान होता है वो कलह मान है। एक भेद तो इसके हजारों हैं, लेकिन एक मोटी सी बात थोड़े शब्दों में, कलह मान और प्रणय मान में भेद क्या है? बोले आत्म सुखानुसंधान की आधार भूमि पर जो मान किया जाता है वो कलह मान है। और जब प्रेमास्पद के सुख के अनुसंधान की दृष्टि से मान किया जाता है वो प्रणय मान है। आत्म सुखानुसंधान तो यह कि हमने ये कहा तुमने नहीं माना तो साहब नाराज हो गए, हमारी बात पूरी नहीं भई, हम जो कहें वो करना चाहिए। हमने कहा तुम गोभी लाओ, तुम बैंगन लाए, इतना अकल नहीं तुम्हारे में, तो इसलिए मान हो गया। तो गोभी हमने कहा था, तुम बैंगन उठा लाए। तो ये आत्म सुखानुसंधान, उसको गोभी अच्छा लगता था और पतिदेव का को बैंगन अच्छा लगता था। वो अपनी रुचि के हिसाब से बैंगन लाए और वो अपनी रुचि के हिसाब से करी, गोभी लाओ, गोभी टमाटर करेंगे। तो जो आत्म सुखानुसंधान के कारण से ये जो मान हुआ ये कलह मान है अपने सुख की दृष्टि से। और जब प्रियतम सुखानुसंधान के लिए मान किया जाता है तो वो प्रणय मान है। तो ये प्रणय मान, ये उनके सुख के लिए किया जाता है। उनका सुख क्या है? बोले मान करने में भी कोई सुख है? बोले हाँ, पादस्पर्श रसोत्सवम प्रणतिभिर्गोविंदमिन्दीवर श्यामम प्रार्थयितुम सुमंजुलरः कुंजांश सम्मार्जितुम माला चंदन गंध पूर रसवत्तांबूल सतपानकान् न्यादातुम च रसैक दायिनी तव प्रेष्या कदा श्यामहम्। बोले उन श्याम सुंदर को मैं बुलाने जा रही हूं जिनका उत्सव क्या है। जैसे हम लोग उत्सव मनाते हैं बड़ा, बोले आज
हमारे ठाकुर जी का पाटोत्सव है। बोले क्या है? 56 भोग बना हुआ है। 56 भोग में क्या है? 20 तरह की मिठाइयाँ हैं, जलेबी, मोहन थाल और बर्फी और कलाकंद तमाम, और नमकीन उमकीन भी कई प्रकार की है, और सब षटरस के व्यंजन बनाए गए हैं। तो बोले पाटोत्सव है हमारे यहाँ, उत्सव में विशेष आनंद आता है, खूब चकाचक घोटो और आओ बजाओ। बोले श्री कृष्ण का जो रसोत्सव है वो क्या है? बोले ये नहीं है कि जो बहुत सा व्यंजन बना के भोग लगा दिया या वस्त्र पहना दिया, ये नहीं है। पाद स्पर्श रसोत्सवम, जब श्री राधिका रानी के चरणों को स्पर्श करने का अवसर मिलता है तो वो श्री कृष्ण का रसोत्सव है। ये कृष्ण का परिचय दिया गया। कैसे कृष्ण? ये इसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसीलिए कहा गया है भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को समझ सके